हेलो एवरीवन, आप लोग को स्वागत है। आज आप लोगों को फिजिक्स का पहला क्लास ले रहे हैं। इसमें है आज लाइट यानी प्रकाश। आज आप लोग को प्रकाश पढ़ाएंगे, वो भी डिटेल में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, जीरो से हीरो आप लोग बना देंगे। इससे आइए आप लोग प्रकाश का क्लास 1 पढ़ाएंगे आज। लाइट प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करते, सीधा है। जैसे आप लोग एक तो देखिएगा, मतलब कुछ भी एक पाइप जो पानी वाला पाइप रहता है उसमें आप लोग देखिएगा, अगर दिए हुए देखिएगा नहीं तो सूर्य को देखिएगा तो हम सीधा जनाएगा। तो इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ ऐसे से जो होता है उससे कहता है अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश क्या चीज? अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। पूछ रहा था, ऑब्जेक्टिव पूछता है 10th और 12th दोनों में ऑब्जेक्टिव पूछता है 3 × 10⁸ में। निर्वात में वेग कितना था? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय तरंग यानी सोलर लाइट जो लगता है उससे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें जो उष्मा जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे विद्युत निकलता है। जब मोबाइल होता है, जब चार्ज हो जाता है फिर लाइट हो जाता है, तो सोलर प्लेट से ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब माध्यम फिर इसमें क्वेश्चन बनता है, एक दो एकदम कन्फर्म है कि बनना है इससे क्वेश्चन। जैसे माध्यम है, वेग है, अपवर्तनांक है। तो निर्वात में वेग इसका होता है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। PYQ क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका अपवर्तनांक होता है 1। अब आते हैं जल। तो जल का वेग होता है 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। मतलब साथ में बोलना है, नहीं बोलेगा तो याद नहीं होगा। आप समझिए, इसमें एकदम साथ बोलना है तभी याद होगा। ऐसा कुछ इसमें एकदम बनना है, एकदम कन्फर्म बनना है। कांच का अब वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका अपवर्तनांक 1.5। अब कांच का रखना हुआ, हीरा का 1.2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और अपवर्तनांक इतना। ई भी आल रहता है, PYQ भी आई है। इसका क्वेश्चन बना हुआ रहता है, इसका और इसका निर्वात वाला एकदम भी आई एकदम याद करना होता है। इसी दिनों में से आता है। हालांकि 4 गो याद करना कोई बड़ा बात नहीं, याद कर लिए। वेग देखिए इधर घट रहा है तो अपवर्तनांक, मतलब वेग इधर घट रहा है तो अपवर्तनांक ये बढ़ रहा है। मतलब वेग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वेग बढ़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक बताएं, अपवर्तनांक का सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश का चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस क्वेश्चन पूछता भी है, फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल आता है। अपवर्तनांक पर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और जब इसका देखो व्युत्क्रमानुपाती, वेग जो है वेग अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए वेग अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, यदि वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, अगर वेग घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। देखिए वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, अगर वेग घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। अब आते हैं, इसमें आप लोग क्या चीज समझ में नहीं आया। अब आते हैं प्रकाश का कनिक सिद्धांत। प्रकाश को जो कनिक सिद्धांत था वो न्यूटन ने बताया था। और प्रकाश का कनिक सिद्धांत को सिद्ध किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रकाश का कनिक सिद्धांत दिया न्यूटन। और प्रकाश का कनिक सिद्धांत का अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको सिद्ध किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का कनिक सिद्धांत को सिद्ध किया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन्स ने दिया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत यंग नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत यंग नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। और दोनों को प्रकाश कण और तरंग दोनों है, या किसने बताया था? ये भी आता है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछेगा प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है, या किसने, कौन वैज्ञानिक ने बताया था? तो बताना है मैक्सवेल याद करना है, नोट करके लिख लेना है आप लोगों को, नोट करके। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश तरंग और कण दोनों है। ऑब्जेक्टिव में आता है एकदम फिलहाल में आएगा, मतलब कन्फर्म इसे याद करने सब चीज VVI टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन वहां से बनेगा वहां से बच्चा आएगा तो बना के आएगा। इस प्रकाश से हमको लगता है कि सबसे ज्यादा अगर फिजिक्स में क्वेश्चन रहता है तो प्रकाश से रहता है, और मॉडर्न फिजिक्स से फिर अलग रहता है। इसे को याद करना है, वो रिवाइज कराते हैं शुरू से अंत तक ले, एकदम ध्यान से सुनना, 2-2 3 मिनट एकदम साथ बोलना है एकदम बिल्कुल। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है।
प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। बस याद रखना है, जो एकदम सिंपल है कि अगर देखेंगे किसी की सूर्य को देखेंगे अगर पाइप उससे देखिएगा सीधा जनाई देगा, और जब दिए हुए कहीं देखेंगे तो सीधा दे देगा। हालांकि पाइप टेढ़ा रहेगा तो चलेगा, फिर सीधा प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश का वेग निर्वात में 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में VVI क्वेश्चन आल है, हम बार बार कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 10th या वो एकदम पक्का फिजिक्स में आल है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश वही बताया विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जब प्रकाश जब सोलर प्लेट ऊपर में लगा रहता है तो उससे हम लोग करंट आता है, तो प्रकाश कौन सी है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग एकदम सिंपल याद रखना कि सोलर प्लेट जो होता है ऊपर से आता है तो उसमें प्रकाश पड़ता है तो उससे करंट निकलता था, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश माध्यम वेग आवर्तनांक निर्वात में वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिखल आवर्तनांक 1। जल का वेग कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आवर्तनांक 1.33। कांच का 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 1.5 आवर्तनांक होता है। हीरा का आवर्तनांक भी पूछ जाता है, हीरा का वेग 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना होता है। देखिए वेग ऊपर से नीचे घट रहा है, 3 था 2 था 2 फिर घट गया, ये चलते आवर्तनांक वेग बढ़ेगा तो आवर्तनांक घटेगा और वेग घटेगा तो आवर्तनांक बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे आवर्तनांक का सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वेग आवर्तनांक का बीच होता है, वेग बढ़ेगा तो आवर्तनांक घटेगा। रिवीजन कर रहे हैं, हालिल बोलना है, वेग बढ़ेगा तो आवर्तनांक घटेगा और वेग घटेगा तो आवर्तनांक बढ़ेगा। अब आता है प्रकाश का कनिक सिद्धांत। प्रकाश का कनिक सिद्धांत का प्रकाश का कनिक सिद्धांत दिया था न्यूटन और प्रकाश का कनिक सिद्धांत को सिद्ध किया था हाइगेंस। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी, प्रकाश का कनिक सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, प्रकाश का कनिक सिद्धांत को सिद्ध किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, इसका सिद्ध किया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत का सिद्ध किया था यंग नामक वैज्ञानिक ने। अब प्रकाश तरंग और कण और तरंग दोनों है, यह किसने बताया? तो यह मैक्सवेल ने बताया। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, मैक्सवेल ने नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। तो आप लोग को यह बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग को और आगे इसका अगला टॉपिक बताते हैं अगला क्लास में, एकदम साथ बिल्कुल बनल रहिएगा, बस पूरा नहीं करना है। अब इसका अगला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन होता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, मतलब टकराकर ने आर पर हो जाना यानी अपवर्तन है। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना, जैसे प्रकाश इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है प्रकाश, इधर आ रहा है, अच्छा इस टकराया, इस रिटर्न फिर चल गया, मतलब प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का आर पर जाना, प्रकाश आया तो चल गया, जैसे ऐसे है प्रकाश आया चल गया, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का परावर्तन यानी जो है प्रकाश का आया फिर रिटर्न चल गया यानी प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों को लिखना कैसे आएगा बोर्ड में, किस तरह प्रकाश के परावर्तन को डिफिनेट कीजिए। प्रकाश किसी माध्यम में आकर उसी माध्यम में लौट जाना, प्रकाश का मतलब आकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आर पर जाना प्रकाश का अपवर्तन। याद रखने का अपना टॉपिक रहना चाहिए, किताबी भाषा में देता है याद नहीं होगा, समझ भी नहीं आता है, लेकिन समझना है, रटना नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रकाश किसी सतह से टकराकर, जैसे प्रकाश आया किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आया सीधे आर पर होकर गया था अपवर्तन। आप समझ गए होंगे, एकदम 0 से हीरो आप लोग बना देंगे। प्रकाश का किसी सतह से टकराया, जैसे आया प्रकाश टकराया और उसी माध्यम में लौट गया। देखिए आया प्रकाश आया टकराकर उसी माध्यम में लौट गया था प्रकाश का परावर्तन, उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आते हैं प्रकाश के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये आया देखो, अपतित किरण है, इधर से आ रहा है किरण और फिर इधर जाके चल गया, अब परावर्तित हो गया, अपतित किरण परावर्तित किरण, इसके बीच एक विलंब है। फिर जो है ये होता है अपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अपतन, ये अपतन कोण है, अपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। साइन आई बटा साइन आर, यानी साइन आई है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आर, ये दोनों एक दूसरे मतलब बराबर होता है। जैसे साइन आई, ये देखिए साइन आई बराबर साइन आर होता है, जैसे कौन साइन आई बराबर साइन
आर। जैसे साइन आई 45 डिग्री है तो साइन आर भी कितना होगा 45 डिग्री। अगर साइन 60 डिग्री है तो साइन मतलब साइन आर भी कितना होगा 60 डिग्री। देखिए साइन जैसे 45 डिग्री है तो ये कितना होगा साइन आर 45 डिग्री। अगर साइन 60 डिग्री है तो साइन आर भी क्या होगा 60 डिग्री। मतलब ये दोनों अपने में मतलब बराबर होता है। साइन आई बराबर साइन आर, ये भी क्वेश्चन आता है प्रवर्तन के नियम। और प्रवर्तन के नियम अब हम लोग लिखते हैं जैसे आपतित किरण प्रवर्तित किरण। तो देखिए लिखते हैं प्रवर्तन के नियम पूछेगा तो लिखना क्या कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब। ये देखिए अभिलंब है। फिजिक्स में जब लंब का होता है भाषा अभिलंब, और जैसे केंद्र, तो केंद्र फिजिक्स में केंद्र का भाषा होता है वक्रता केंद्र, तो उसी लंब होता है तो इसका फिजिक्स में बोला जाता है लंब को अभिलंब बोला जाता है। इसीलिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, एक ही तल में होता है, एक ही तल में होगा। आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, इसके बीच अभिलंब है तो इधर साइन आई बटा साइन अब आर, मतलब साइन आई बराबर अपतन कोण, साइन आर बराबर परावर्तन कोण। तो तीनों परावर्तन के नियम जब पूछेगा तो बताना है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। असल तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण समझिए अब आगे, जैसे आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों मतलब बीच में जो है अभिलंब, तो साइन आई बराबर साइन आर, आप साइन आई को आपतन कोण और साइन आर को परावर्तन कोण आता है। अब देखिए परावर्तन का नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही में होगा। बिना बोले तो याद नहीं होगा, बोलना पड़ेगा एकदम साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपतित किरण बराबर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, तो परावर्तन के नियम होगा, समझे। और इसका होता है इसको आगे ये देखिए जब प्रकाश अभिलंब से गुजरती है, ये अभिलंब है, प्रकाश अभिलंब से गुजरती है तो तब पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, ताकि 90 डिग्री है, सीधे जब रहता है 90 डिग्री रहता है, जब चलता है 45 डिग्री, तो वह अभिलंब जब प्रकाश अभिलंब से जब मानिए प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक, प्रकाश अभिलंब से अगर गुजरती है तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, क्योंकि 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री पर काटती है। तो जब अभिलंब प्रकाश सीधा अभिलंब से अगर गुजरती है तो उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि 90 डिग्री से काटती है। अब आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाते हैं, ठीक, और इसका आगे आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाते हैं। बंद करना।